किसी ने पूछा, राधा नाम का तत्व बताओ। बोले भैया, राधा नाम तत्व जानने के लिए नहीं है। राधा नाम तो ऐसा है कि कहीं कोना पकड़ लो और कोना पकड़ के बैठ के बर राधा राधा चीख चीख के गाओ, पुकारो। आंखों में अश्रु हो, उनके लिए पुकार हो। हमारे ब्रज में संतों, महापुरुषों, रसिकों, प्रेमी जनों ने ये थोड़ी अलग भक्ति की रीति है। ये सबको नहीं समझ आएगी। लोग कहेंगे ये बावरे हो गए, ये जो पड़े रहते रोते रहते, को रोना भी भक्ति होता। बोला हाँ, इस दुनिया में अगर सबसे जल्दी अगर श्री ठाकुर जी का, किशोरी जी का अपना बनाना है ना, और उनका हृदय पसीजवाना है, तो बस एक ही काम करो, उनके सामने बैठ के खूब रो, खूब रो। फिर देखो कैसे किशोरी जी भागी है। अरे भागी छोड़ो, कह रहे हैं रसिक जन कि झटपट धावती सुन के करुण पुकार, तजु घन श्याम। तजु घन श्याम झटपट धावती सुनकर करुण पुकार, किशोरी मेरी करुणा की भंडार। और तो और छोड़ दो, श्याम सुंदर को छोड़ के भाग देंगी। जब हृदय चीख चीख करके जब पुकारता है ना, हमारे ब्रज की आपको क्या कहें, क्या बताएं। ये ब्रज भूमि तो पता नहीं क्या क्या बनाई है ठाकुर। हमारा वहां जन्म हुआ, हम इसलिए नहीं बोल रहे। सारी दुनिया देखी, सारा जगत देखा, सारी तीर्थों पर भी घूम आए, पर भैया जो ब्रज के रसिक है ना, इन्होंने जो पाया है ना, ये जिस स्थिति पर बैठे हुए हैं ना, ये स्थिति पाना किसी बड़े बड़े ब्रह्मादिक के भी बस की बात नहीं। चीख रहे हैं बस, क्या चाहिए, क्यों रो रहे हो? जगत में कुछ चाहिए होता तब आदमी रोता, तुम क्यों रो रहे हो? बोले एक बार बस किशोरी जी की कृपा मिल जाए। मदन टेर वाले बाबा एक हमारे ब्रज में थे। बाबा रोते रोते अंधे हो गए, इतना रोए, आंख चली गई। किशोरी जी के लिए रोते रोते अंधे हो गए। और जब किशोरी जी आई पूछने, बाबा तू काय को रो रहे हो है? तेरी बहू खो गई है, तेरी भैंस खो गई है, क्यों रो रहे हो? बाबा बोले न भैंस खोई, न बहू खोई, न बालक बच्चे खोए। हम तो या मारे रो रहे कि सुनी कि ये श्याम सुंदरी कठोरे पत्थर दिल है, पर या को संग रहते रहते हमारी किशोरी जी पत्थर दिल है गई है। इनको दिल भी पत्थर जैसो है गए, आती नहीं है। किशोरी जी बोले आ तो गई। बाबा बोले तुम कौन? सोई छुपाई अपनी, तब तो एकदम बोल पड़ी। पर बाबा तू बता तो, रो क्यों रहे हो? उद्देश्य तो बता रोने को। तो बाबा ने खूब रोते रोते भय कही, लाली जाके निया हमने घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, दुनिया छोड़ी, जाके निया हम संसार छोड़ के या ब्रज में पड़े। वो किशोरी जी कैसी निष्ठुर रहेगी, हमारी ओर देख ही नहीं रही, दृष्टि नहीं डाल रही। इसलिए आए का हम यहाँ ब्रज में कि जिनके लिए आए वही हमें भुला दे, वही हमें बिसार दे। क्या यामारे ब्रज में हम पड़े? क्या यामारे बरसाने में पड़े? अब ना धैर्य, अब छाती हृदय फट जाए अगर वो ना आए तो। अब ये जीवन बेकार है, वो ना आए तो, उन्हें रिझा ना पाए तो ये जीवन का क्या लाभ? सोई किशोरी जी ने तुरंत बाबा के माथे पे हाथ रखो, और जैसे हाथ रखो बाबा की दोनों आंखें आ गई, और देखी तो सामने श्री किशोरी जी खड़ी। ऐसे भैया अपना नाम बताओ, कोई कलंकित होने देगा क्या? अब जिसका नाम ही करुणामयी सरकार है, कोई उससे कह दे कि उसकी करुणा खत्म हो गई, तो कैसे अपने नाम को कलंकित होने देंगे? इसलिए हम तो इस छाती ठोक के कहते हैं कि हम पर कृपा करने के लिए आपको इसलिए आना पड़े क्योंकि आपके नाम को कलंक ना लगे। हम तो भैया जैसे हैं, टूटे फूटे जैसे भी हैं, पर फिर करुणामयी सरकार नाम कैसे?
ऐसी करुणामयी सरकार है हमारी किशोरी जी। ठाकुर जी के अच्छा सुनो, ठाकुर जी के द्वार पर जाओगे, ठाकुर जी के द्वार पे जाते ही ठाकुर जी 2-4 लोगन को बुलाई, लाओ भैया इनका रजिस्टर लाओ, इनका डायरी बही खाता लाओ, कौन से दिन इनने कौन सो पाप करो, कौन से दिन इनने कहा करो। सो वही समय बीच में किशोरी जी आएंगी, बोलो रुको नहीं, रुक जाओ। रजिस्टर ले करके वाकू पकड़ करके और वह सारे बही खाता को फाड़ करके फेंक देंगी और कहेंगी हमको ना पतो इनने कौन सो पाप कौन सो पुण्य कहा अपराध करो, हमको तो इतना पतो कि ये वह सत्संग में जाके बैठ के हमारे चरणों में बैठ करके श्री राधा गाते, हमें उस भरोसे इन पर कृपा करनी है, हमको इनके पाप पुण्य नहीं देखने। ऐसी हैं श्री किशोरी जी। अब बताओ, इतनी करुणामयी सरकार को छोड़ करके फिर कहां भटक रहे हो, कहां धक्के खा रहे हो, कहां भटकना, क्या पाना। उनकी कृपा पाली तो सब पा लिया, उनका नाम पा लिया, सब पा लिया। हृदय में छप जाए, मन में छप जाए राधा नाम,